क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि स्वस्तिक का प्रतीक जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म में पवित्र माना जाता है, वही प्रतीक भी वर्ल्ड वॉर II के दौरान नाजिस द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इन दोनों अलग अलग विचारों के बीच का क्या कनेक्शन है? कैसे वही प्रतीक हेट, वायलेंस और ऑपरेशन का प्रतीक बन गया? इस वीडियो में हम स्वस्तिक के मिस्टीरियस इतिहास को एक्सप्लोर करेंगे और उसके ड्यूअल आइडेंटिटी के सीक्रेट्स को अनफोल्ड करेंगे। सबसे पहले स्वस्तिक के ओरिजिन की बात करते हैं। ये एक एंशिएंट सिंबल है जो कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिकाज जैसे कई कल्चर में पाया जाता है। हिंदुइज्म में ये गुड लक, प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल पावर के साथ जोड़ा जाता है। ये रिलीजियस सेरेमनीज, फेस्टिवल्स और आर्ट में भी अक्सर इस्तेमाल होता है। स्वस्तिक का संस्कृत शब्द का मतलब है वेलबींग या ऑस्पिशियसनेस, लेकिन स्वस्तिक हिंदुइज्म के लिए यूनिक नहीं है। ये कई और कल्चर में भी वेरियस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि द सिंबल ऑफ सन, द 4 सीजन्स और द 4 एलिमेंट्स। 20th सेंचुरी में आते हैं जब स्वस्तिक को एक डार्क मीनिंग मिला। 1930s में नाजी पार्टी ने स्वस्तिक को अपना एम्ब्लेम बनाया और उसको आर्यन प्योरिटी और सुपीरियरिटी की सिंबल बताया। उन्होंने स्वस्तिक के आर्म के डायरेक्शन को भी उल्टा कर दिया, जिसे वो ओरिजिनल स्वस्तिक के मिरर इमेज बन गया। नाजी स्वस्तिक एक पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल बन गया, जिसे उन्होंने हेट्रेड, एंटीसेंटिमिज्म और जेनोसाइड के आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया। स्वस्तिक के बैनर के नीचे किया गया एट्रोसाइड्स वेल नोन और डॉक्यूमेंटेड है। तो कैसे वही प्रतीक दोनों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इतना अलग हो गया? एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है एसोसिएशन का पावर। सिंबल्स जैसे वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट और यूजेज का हिसाब से कई मीनिंग्स हो सकता है। जब स्वस्तिक पॉजिटिव, कल्चरल और स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ था तब उसका कनोटेशन पॉजिटिव था, लेकिन जब वो नेगेटिव, पॉलिटिकल और वायलेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ तब उसका कनोटेशन नेगेटिव था। नाजी पार्टी ने स्वस्तिक को डेलिबरेटली मैनिपुलेट किया अपने डोमिनेशन और टेरर की एजेंडा को सर्व करने के लिए। लेकिन सवाल यही है, नाजिस ने स्वस्तिक को ही आखिर क्यों चुना? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 19th सेंचुरी में किया गया खुदाई के खोज के बाद यूरोप और एशिया में प्राचीन इंडो यूरोपियन संस्कृतियों का पता चला था। स्वस्तिक, जो कि इन संस्कृतियों में एक आम सिंबल था, नाजिस के साइकोलॉजिकल विजुअलाइजेशन के साथ साथ उनके ख्याल में आर्यन रेस का रिप्रेजेंटेशन करना भी था। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि नाजिस ने थियोक्रेटिक एंड मिस्टिकल ट्रेडिशन से ये सिंबल अपनाया था, जो कि कुछ नाजी नेताओं में पॉपुलर था। चाहे कोई भी कारण हो, स्वस्तिक नाजी रिजीम का एक मुख्य फीचर बन गया और उसका असर आज भी हमारे ऊपर है। तो इस स्ट्रेंज और टेरिफाइंग हिस्ट्री से हम क्या सीख ले सकते हैं? एक सबक ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति और दृष्टिकोण की महत्व है। सिंबल्स लोगों की तरह स्वाभाविक रूप से नेकी या बुराई से नहीं होते। उसका मतलब वो समाज और संस्कृति देता है जिन्हें उसका इस्तेमाल करता है। हमें सिंबल्स के साथ आने वाले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भारी बोझ को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें लापरवाही या अज्ञान से इस्तेमाल से बचना चाहिए। दूसरा सबक ये है कि नीति और प्रचार के खतरों से हमें बचना चाहिए, जिनसे सबसे साधारण सिंबल्स भी नष्ट होकर हत्या और नफरत के धंधे बन सकते हैं। हम किसी भी प्रकार की नफरत और विभिन्नता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। हिंदू धर्म में स्वस्तिक नेकी और समृद्धि का एक ही सिंबल नहीं है, कई और भी है, जैसे कि कमल, शंख और हाथी। लेकिन स्वस्तिक हिंदू माइथोलॉजी और आइकोनोग्राफी में एक विशेष स्थान रखता है और अक्सर आशीर्वाद और सुरक्षा के संकेत के रूप में
इस्तेमाल किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि नाजी स्वास्तिक उसके शैतानी और विनाशक जोड़ने के बावजूद मूल हिंदू स्वास्तिक का इंपॉर्टेंस आज भी बरकरार है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो आते रहेंगे। अगला वीडियो भी जल्द आने वाला है। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग और कीप लर्निंग। धन्यवाद। जय हिंद।